अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन आपको करवाएंगे, क्योंकि वो होती क्या है। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम में भी पूछ लेता है तो आपको इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, इन द प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, मैथ और साइंस में मैनी आ टाइम, बहुत मरतबा वी आर कंसर्न विद टू स्मॉल और टू लार्जेस्ट नंबर। मतलब जब हम मैथ या साइंस में कोई लिख रहे होते हैं, कोई फिगर लिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ा नंबर लिखना होता है या फिर एक बहुत छोटे नंबर लिखने होते हैं। अब जब बहुत बड़ा नंबर लिखना होता है ना, ऐसी सिचुएशन में जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पर मीटर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड क्या है, उसकी रफ्तार मालूम करें। अब उसकी रफ्तार हमें ये नंबर दिया जा रहा है, ये लिखा हुआ है अब इतने सारे ज़रूर 30 करोड़, अब 30 करोड़ पर मीटर। इसको हम लिखने अगर बैठेंगे बेटा, तो ये इतने तो लिखने में आएंगे तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, यानी कि हम कभी एक ज़ीरो भूल जाएंगे या हमें लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से ये कितना बड़ा नंबर आ रहा है, इतने सारे ज़ीरो 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 आ रहे हैं, इसको लिखने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बाज़ दफ़ा एक बड़े नंबर, या देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर देखो छोटे नंबर, जिसके पॉइंट आगे होता है ना, यहाँ पॉइंट आगे, इसका मतलब है ये छोटा नंबर है। बड़े नंबर और छोटे नंबर को लिखने में हमें बहुत परेशानी होती थी, जिसकी वजह से हमने ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि डिफ़िकल्टीज़ टू द राइट और रिटर्न, यानी कि लिखने में और पढ़ने में इसको बहुत मुश्किल होती थी। लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए। जो मैं फार्मूला आपको बता रही हूँ, जिस इसको लिखने में जो आसानी पैदा की है, उस पूरे रूल को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का छोटा सा फार्मूला मैं आपको बताती हूँ, इसमें करना क्या होता है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 19 पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये फार्मूला लिखते हैं। एम मीन्स क्या होती है, मल्टीप्लाई बाय 10 और उसके ऊपर एन। ये वाली चीज़ पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि यहाँ पर 10 मतलब क्या है। 10 मतलब ये कि बेटा जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं ना, उनको हम पहले काउंट कर लेंगे। ये एक आसान तरीका है। चलो इसको भी अगर आप, और ये जो एम है ना, एम मीन्स होती है नॉन ज़ीरो, यानी कि वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं है वो एक साइड पे लिखते हैं। एम मतलब क्या होगा, वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं है। भाई 1 और 5 ज़ीरो नहीं है ना, तो वो हम एक साइड पे लिखेंगे, और पॉइंट उस नंबर के पास आएगा जो ज़ीरो नहीं हो, बल्कि 1 से लेकर 9 तक के नंबरों में आता हो, यानी कि वो ज़ीरो ना हो। एक 1 जो है, आप देखो ये 1 2 की लाइन में आता है, ऐसे नंबर जो 1 से, यानी कि यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है। बस वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो से बड़ा हो। वो नंबर क्या होना चाहिए, पहला नंबर पॉइंट हम लगाएंगे वो ज़ीरो से बड़ा हो। एम मीन्स वो नंबर हो चाहे तो नॉन ज़ीरो हो। नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो ना हो। अच्छा चलिए करते हैं, उसके बाद आपको इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब कोई नंबर ऐसा होता है बेटा, जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन है 19 वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें कितने सारे ज़ीरो हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। कभी यहाँ तो पॉइंट भी नहीं है, पॉइंट है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। पॉइंट जो होता है ना किसी नंबर का, वो यहाँ लास्ट में होता है। ये लास्ट में पॉइंट होता है जो दिखता नहीं है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिसके आखिर में पॉइंट नहीं होता। पॉइंट सारे नंबर्स के आगे होता है, लेकिन वो आखिर में होता है। अगर किसी नंबर में आपको यहाँ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट नहीं है, बल्कि पॉइंट इसका यहाँ पर है। अब हम पॉइंट को मूव कराएंगे, हम आपको बताएंगे कि पॉइंट कितनी बार मूव हुआ है। हमें पॉइंट को मूव करवाते हैं। देखो मैं राइट से लेफ़्ट लेके जा रही हूँ, तो मतलब है पॉजिटिव है, हमारा सवाल पॉजिटिव में। अगर पॉइंट लास्ट पे है ना, और मैं पॉइंट को आगे की तरफ मूव करा रही हूँ, तो इसका मतलब है मेरा पॉइंट जो है ना वो पॉजिटिव में। तो 10 पे जो भी पावर आएगी ना, वो पॉजिटिव में आएगी। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं मूव कराती हूँ। यहाँ पॉइंट है, ये एक, यहाँ पर मैं मूव कराऊँगी तो आपको ज़रा सही से नज़र आ जाए। मैं एक पॉइंट को कितनी बार मूव कराती हूँ, यहाँ पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मैं मूव कराऊँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार मैंने मूव करा, 9। अब 9 बार तो मैंने मूव करा दिया। 15 जो है वो 10 से बड़ा है, इसका मतलब है मुझे उसके आगे आना पड़ेगा। 2 डिजिट नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ तक मैं कितना पहुँची थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुँच गई थी। अब 9 ये आगे तक जाएगा, सिर्फ एक नंबर छोड़ना है, तो वो होगा आपका, मैंने 10 टाइम मैंने इसको क्या कराया है, मूव कराया है। मैंने पॉइंट को कितनी बार मूव कराया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम मैंने मूव कराया है। तो मैं लिखूँगी मैंने 10 टाइम
अच्छा जी, ये पहले तो 10 लिख दूँ ना मैं, 10 तो सब में लिखना है। अच्छा, यहाँ जो n लिखा हुआ है ना, n का मतलब है मैंने पॉइंट को कितनी बार मूव कराया है। मैंने पॉइंट को मूव कराया है 10 टाइम। कितनी टाइम मूव कराया है? 10 टाइम मैंने मूव कराया है। और यहाँ पर क्या आता है बेटा, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा 5। अब 5 हम अब क्यों लिखेंगे, यहाँ सिर्फ 0 की क्वांटिटी लिखते हैं 1.5। इसको हमने पॉइंट में आंसर देना है कि पॉइंट मैंने यहाँ मूव करा दिया। और जो नॉन डिजिट होता है ना, मैंने कहा है यहाँ पर वो जिसमें 0 नहीं होता वो हम यहाँ नंबर लिख देते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर लिखना ज़रूरी होता है, तो 1.5 करके लिख देंगे और ये आपका आंसर है। अच्छा जी, यहाँ पर भी देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी देखें, इसका मतलब है पॉइंट नहीं नज़र आ रहा। पॉइंट हमारा कहाँ पर है? लास्ट में। अब ये पॉइंट कितनी बार मूव कराना है ये आपने देखना है। देखो पॉइंट कितनी बार मूव कराऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7। कितने टाइम मूव कराया मैंने? 7 टाइम। अब हम क्या लिखें कि टाइम के ऊपर 7 टाइम, यानी कि मैंने इसको 7 टाइम मूव कराया है। ठीक है, बस इतना पहले कर लो। अब m मीन्स तो मैंने आपको बता ही दिया ना, m मीन्स क्या होती है? वो दो नंबर जो हमारे नॉन ज़ीरो हैं। वो दो नंबर कौन से? 57। तो पॉइंट आ जाएगा 5.7, यानी कि एक नंबर पहले आ जाएगा, क्योंकि ये वो नंबर है जो 1 और किसके दरमियान आता है बेटा? 1 और 9 के दरमियान आता है, यानी सॉरी 1 और 10 के दरमियान आता है। तो ये वो नंबर है, इसलिए इसके पहले पॉइंट लगेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने 2 बार उतारा हुआ है, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ इसमें मुझे क्या करना था। इसमें 0 देखो कितने सारे और पॉइंट आगे की तरफ मौजूद है। इसका मतलब है मुझे पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाना है। समझ रहे हो? मुझे इस पॉइंट को कहाँ मूव कराना है? मुझे इस पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाना है। अच्छा, अब एक तरीका और हम बचपन में इस तरीके से करते थे कि ये अपाउंड लगा देते, ये सब बच्चों को आता होगा। ये वाला तरीका मैं चाह रही हूँ कि ये कर लो आप, ताकि आसान है। जब पॉइंट आगे की तरफ हो तो ये वाला मेथड यूज़ करना। पॉइंट हटाते थे हम, उसकी जगह हम 1 लगा देते। याद आ गया होगा आपको। अब उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, कुल कितने नंबर हैं, वो हम काउंट करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 बार नंबर आ रहे हैं तो हम 11 क्या लगा देते थे? 0 लगा देते थे। 5 6, ये मैंने 11 0 लगा दिए। ठीक है, क्या करा मैंने ये करा, मैंने पॉइंट हटाया। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, टोटल नंबर जितने भी आ रहे हैं, मैंने उसकी जगह लगा दिया क्या? 0 लगा दिया। इसकी जगह एक 0, इसकी जगह फिर 1 की जगह 0, सबकी जगह 0 लगा दिया। अब बेटा यहाँ मुझको एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट हट गया है। अब पॉइंट हटने के बाद चलो यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं आपको। पॉइंट हट गया, तो पॉइंट हटने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास 11 0 है। कितने 0 है मेरे पास? 11, यानी कि 10 जो है वो 11 बार इस्तेमाल हुआ है। 10 10 10 10 करके 11 बार 0 इस्तेमाल हुआ। अब ऊपर क्या नंबर बचा था हमारे पास? ऊपर नंबर बचा 12। नॉन ज़ीरो अलग करके हमने ना 12 ऊपर रख दिया है। अब आपने करना क्या है, अब थोड़ी देर पहले उससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने आपको क्या करके दिखाया था? चलो यहाँ पर लिख देते, कोई मसला नहीं है, नीचे आ जाते। वैसे बराबर में लिखती तो कोई बेटर होता। ये 12 लिखा मैंने, सही है। अब हमने करना क्या होता है, ये मल्टीप्लाई बाय कितनी पावर है? 11। अब बच्चों 11 नीचे से ऊपर आएगा, नीचे से 11 ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा? -11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात यहाँ तक तो ख़त्म हो गई कि -11 है क्या? ये आंसर दे दें? नहीं, बिल्कुल आंसर ये नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक मैंने पॉइंट यूज़ नहीं किया। अभी मैं पॉइंट यूज़ करूँगी, लेकिन पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए। पर मैं आपको बताती हूँ मैं पॉइंट कैसे यूज़ करूँगी। थोड़ा सा रफ फर्क देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा 1 2 है, मुझे पॉइंट यूज़ करना है, यानी कि इन दोनों नंबर के बीच में पॉइंट लगाना है। इसका मतलब पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद नंबर है 1, यानी कि मेरे पास सिर्फ 10 है। समझ आ रही है बात? कि मैंने पॉइंट को उठा के यहाँ लेकर आना है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा? 10 की वैल्यू 1 टाइम। मैंने कितनी बार मूव करा? 1 टाइम करा। तो मैं यहाँ लिख दूँगी भाई एक बार मैंने इसको और मूव कराया। मैंने इसको एक बार क्या कराया? पॉइंट को एक बार और मूव कराया, यानी कि मैं 1 के पास लेकर आ गई। अब मुझको एक बात बताएं, यहाँ मेरे पास है +1, यहाँ पर -11। इसमें से माइनस करूँ तो कितना बचेगा? चलो एक बार और लिख देते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 -11, और इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो हम लिखेंगे +1। 11 में से 1 गया, कितना बचा? 11 में से 1 गया, 10 बचा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1.2, मैंने पॉइंट नहीं लगाया, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10, और पावर क्या आ जाएगी? 10, सॉरी -10 आएगी। ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22, जिन बच्चों को 21 में प्रॉब्लम हो रही है, जो मेन मेथड आपकी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने चलाया था। हाँ, आप बुक ना देखोगे, बुक ना 9 लिखा हुआ है, बुक का आंसर होंगे, ये आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये आप कहोगे मिस ऊपर वाले मेथड में थोड़ा कन्फ्यूजन है, MCQ से इतना बड़ा मेथड नहीं कर सकते। छोटी सी ट्रिक याद कर लो बेटा, बहुत छोटी ट्रिक है, बहुत बहुत आसान है। आप कहोगे मिस पहले ये करवा देती तो ये, लेकिन रूल के हिसाब से मुझे चलना पड़ा था, लेकिन यहाँ छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक ये है बच्चों, ये पॉइंट देख रहे हो आप, पॉइंट देखो, जब कभी आगे पॉइंट है आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ माइनस में आंसर देना, याद है, क्योंकि आगे पॉइंट है ना, माइनस में आंसर देना है। हमने सिर्फ 0 काउंट कर लेना और कुछ नहीं करना है। 3 3 6 3 9 और 3 क्या हुए 12। हमने क्या करना है, सिर्फ 0 काउंट कर लेना, 12 0 है, और एक पॉइंट के बाद 0 काउंट कर लो, यानी कि हमारे पास हो जाएंगे 13 0। कितने 0 हो जाएंगे 13। पहले तो मैं इसमें यहाँ लिख दूँ m फॉर m मल्टीप्लाई बाय 10 9, ये मेरा फार्मूला है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसको उठाना है, जो नॉन डिजिट है, ये नॉन डिजिट है ना, यानी कि 0 नहीं है ना, नॉन ज़ीरो नंबर है, मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। सबसे पहले तो इसको कर दो ख़त्म। अब ये वाली बारी है ना, इसका कुछ भी नहीं करना, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना है 0 काउंट करना है। 3 3 6 3 9 3 12 और 1, यहाँ मैं पॉइंट यहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी ना मैं पॉइंट, तो मेरे पास कितने हो गए थे 12 और 1 कितने हो गए 13। बस मुझे इसको 13 लिखना और मुझे आंसर देना, ये मेरा आंसर हो गया। आपकी छोटी सी ट्रिक है, आप ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें भी काउंट कर सकते हो। 3 3 6 3 9 9 और एक और गिन लो, क्योंकि पॉइंट मुझे यहाँ लगाना है। 9 और एक क्या होता है 10, तो हमने -10 कर दिया। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपकी बुक के थ्रू चलाया था, क्योंकि बुक में एग्जाम्पल है, रूल यही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म आपके पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो इस तरीके से। तो अब ये क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 करवाती हूँ। अब इसी को उल्टा करना है, रिवर्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को हमने करना क्या है, राइट द नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म, मतलब होता है एक ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना। अगेन इसका आंसर जो पहले हमने क्वेश्चन बनाया है, इसको अगेन क्वेश्चन वाली फॉर्म में चेंज करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। आपने करना क्या है, इसका मतलब है -5 है। -5 समझते हो कि 0 का लगेंगे, आगे लगेंगे। अभी हम यही कर रहे थे ना कि भाई जिसमें माइनस का साइन आ रहा था, हमारे 0 कहाँ थे, आगे थे, तो इसका मतलब है मुझे आगे 5 0 लगाना है। पॉइंट के बाद 4 0 लगाना है। यहाँ मैंने 0 पॉइंट लगाया, 1 2, पॉइंट के बाद 4 0 लगाना है, समझ जाना। यह 5 लिखा हुआ है, तो कितने 0 लगाना है 4, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर आना है, जो नॉन डिजिट 0 है, सॉरी नॉन 0 है, मुझे पॉइंट को वहाँ लेकर जाना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ लगा दूँगी क्या हो गया 1.103 ये हो गया आपका आंसर। दोबारा से देख लो बेटा क्या करा है मैंने, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ किया है। आपको भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पॉइंट था ना, यहाँ था, समझो कहाँ था ये पॉइंट, 1 के पास, ऊपर नज़र आ रहा है 1 के पास था। तो ये मैंने कितने नंबर आगे बढ़ाया है, 5, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि मैंने इसको 5 बार आगे बढ़ा दिया। बस इतने ईजी से सम से थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। तो पॉइंट हमारा कहाँ चला गया, आगे चला गया, यहाँ नहीं आएगा, मैं पॉइंट को मिटा रही हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ चला गया बेटा, पॉइंट आगे चला गया, ये रहा पॉइंट, ये आपका आंसर है। अब दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन और बेटा, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसका मतलब है 10 जो है वो 7 बार होंगे। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद जो है ना वो 2 नंबर मौजूद है। पॉइंट के बाद कितने नंबर मौजूद है, 2 नंबर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पॉइंट के बाद 5 नंबर और डालना है, यानी कि 7 होने चाहिए ना, 2 नंबर तो पहले ही मौजूद है, ठीक है। पॉइंट को हमें हटाना है यहाँ से, तो 2 नंबर तो मौजूद है ना पॉइंट के बाद। अब मुझे कितने नंबर और चाहिए, 7 नंबर बनाना है, तो 5 नंबर और चाहिए होंगे। इसका मतलब है मैं 5 0 और बढ़ाऊँगी तो मेरे पास हो जाएंगे 7 नंबर। पॉइंट के बाद 7 नंबर होने चाहिए, मेरे पास 2 नंबर मौजूद है, 5 0 मैंने बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 7 आ गए। तो इस तरीके से सॉल्व होगा और ये आपका आंसर है, पॉइंट यहाँ से हट गया। अब ये वाला देखना क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। हमने करना है क्या, हमने ये करना है, अब 0 गिनने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। यहाँ पर 15 0 लगाने, कितने 0 लगाने, 15 तो नहीं, खैर 14 लगाने, एक तो ये नंबर कहलाएगा ना, ठीक है। तो हमें 14 0 लगाने, तो 14 0 लगाइए मेरे साथ, चले लगाते। कितने 0 लगाने, 14, एक तो ये 0 हो गया, ठीक है। और मुझे इसके आगे मज़ीद 14 0 लगाने पॉइंट के बाद, इसको काउंट नहीं करते, पॉइंट के बाद काउंट करो 14 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 14 ज़ीरो लगाने, मैंने 15 लिखा है, कोई वो नहीं है, 15 लिखा है मैंने, 14 ज़ीरो लगाऊंगी और बाकी के ये नंबर सारे उतार लूँगी। 9, 4, 21, ये आपको मैं उतार के ये आपका आंसर दूँगी। बस जहाँ जितना भी लिखा हुआ ना उससे एक कम ज़ीरो लगा दूँ। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद वाला काउंट किया जाता है नंबर यहाँ पर। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और बेटा पॉइंट के बाद कितना नंबर मौजूद है? एक नंबर मौजूद है। इसका मतलब है 20 मुझे नंबर होने चाहिए, एक मौजूद है। इसका मतलब आपका ये हुआ कि आपको इस सॉल्व करने के 19 ज़ीरो और चाहिए। एक मौजूद है, 19 ज़ीरो और चाहिए। एक नंबर है ना पॉइंट के बाद, अब कितने ज़ीरो चाहिए? 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये आपके हो गया आंसर। देख लो बेटा यहाँ पर 19 ज़ीरो लगाने से, 19 ज़ीरो लगाने से एक नंबर और ऐड करने से पॉइंट से पहले, तो ये आपके 20 नंबर्स पूरे हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। क्लास, उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। और बेटा ये एक्सरसाइज की खूब तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये MCQs में आने वाले हैं। ये इनमें से एक आध तो, एक दो तो ज़रूर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अपना खूब ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे। इसके बाद हम जो करेंगे वो आपके MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह मैं आपकी एक्सरसाइज अपलोड करूँगी और कुछ अहम MCQs भी आपको करवाऊँगी, और उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तकरीबन 15 MCQs है जो पेपर मैंने आपके लिए बनाया है, वो आप ज़रूर कीजिएगा। वो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।